नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में आप कैसे समीक्षा अधिकारी बनकर आएंगे, इसके संबंध में महत्वपूर्ण क्लास लेने वाली हूं। और आज का जो क्लास है वो बेहद खास क्लास है, क्योंकि आज का क्लास हम सभी के मौलिक अधिकार से संबंधित क्लास है। और आज मौलिक अधिकार में हम सभी संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार के बारे में जानेंगे। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह बेहद खास अधिकार है, क्योंकि इसी भाग के अंतर्गत हम सभी भारतवासियों को अपने मौलिक अधिकार के संरक्षण के संबंध में कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जैसा कि इस भाग में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हम सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और मैं इसके बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं संवैधानिक उपचारों से संबंधित उन अनुच्छेद के बारे में बता दूं जो कि संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32, 33, 34 और 35 आता है। अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार न्यायालय को प्रदान किया जाता है। और इसी अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण आदि के लिए 5 प्रकार के उपचार माननीय न्यायालय के माध्यम से हम सभी को प्राप्त होता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण अधिकार हम सभी को मिलता है, जिसके माध्यम से हम अपने न सिर्फ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त करते हैं, बल्कि हम सभी एक गर्व गरिमा के साथ अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। साथियों, कहा जाता है कि यदि मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय प्रदान नहीं किए जाते हैं तो वह मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। इसी कारण से अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा इसको आत्मा कहा गया मौलिक अधिकारों का। तो साथियों, आप जानें कि अनुच्छेद 32 कितना हम सभी के लिए खास है। और अनुच्छेद 33 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने के लिए संसद की शक्ति दी जाती है। और अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा अधिकारों पर निर्बंधन से संबंधित कुछ प्रावधानित किए गए हैं। और अनुच्छेद 35 में साफ साफ लिखा गया है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाए जाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। अब आते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वेश्चन कैसे बनने हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस भाग से मैक्सिमम क्वेश्चन अनुच्छेद 32 से बनता है, जिसमें आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा आदि से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ पूछ लिया जाए, या मिलान करने के लिए दे दिया जाए, या 4 विकल्प में 2 और विकल्प बढ़ाकर दे दिया जाए। जब तक आप हर चीज़ का सही जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। और इससे संबंधित कौन कौन से संवैधानिक संशोधन किए गए, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, इस भाग का गहन अध्ययन करने के लिए आपको मैं रणनीति बताऊंगी कि सबसे पहले आप बेरेट से सारे अनुच्छेदों का गहन अध्ययन करें और देखिए कि क्यों यह सबसे खास है, क्यों अनुच्छेद 32 पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आयाम प्राप्त करता है, कैसे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को अंतर स्थापित अनुच्छेद 32 करता है। इन सभी प्रश्नों का आप विश्लेषण डी बसु की पुस्तक भारत के संविधान से आप प्राप्त कर सकते हैं। डी बसु पुस्तक में उन सभी पहलुओं को बताया गया कि कैसे इस अनुच्छेद के माध्यम से हम भारतवासियों को मूल अधिकार की विशेष अधिकार प्राप्त है, और कैसे मूल अधिकार और डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व में एक विविधता हम स्थापित करते हैं। और तमाम उन प्रश्नों को आप देखेंगे जो कि क्वेश्चन पूर्व में आ चुके हैं। साथियों, मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगी कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन इससे संबंधित है, चाहे वो आईएएस के हो, चाहे पीसीएस के हो अर्थात अपने यूपी पीसीएस का हो, चाहे अन्य प्रांतीय सिविल सेवा के हो, जो भी पूर्व के क्वेश्चन आ चुके हैं उनका अवश्य आप अभ्यास करिएगा। अभ्यास करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि परीक्षा का पैटर्न
कैसे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन परीक्षा का जो पैटर्न है वो परिवर्तित होते जा रहा है और इस चीज़ का आप सभी को ध्यान होना चाहिए। जब तक आप परीक्षा के पैटर्न पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। आप देख रहे हैं कि इस समय सिंपल क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा देता है कि यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम पढ़िए लेकिन दुरुस्त पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। अगर उससे क्वेश्चन आए तो आप कभी भी उस पर गलत ना करें। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि डीडी बसु के एक एक लाइन आप ढंग से पढ़िएगा और जो संविधान में जो अनुच्छेद से संबंधित प्रावधान थे एक एक चीज़ आपको अध्ययन करना है और सोने से पूर्व आपको अपने जीवन में यह अभ्यास करने का आपको एकदम आदी हो जाना है कि मैं प्रत्येक दशा में सोने के पहले सेल्फ टेस्ट सीरीज अवश्य दूंगा। जो भी क्वेश्चन गलत हो उस पर गोल टिक लगाइए, दोबारा उसको पढ़िए। इससे क्या होगा कि जब लास्ट मोमेंट में आप एग्ज़ाम जा रहे होंगे देने के लिए तो एक बार उसको तुरंत आप स्ट्राइक कर जाता है कि हाँ उस पर मैं गोल लगाया था, उस पर ये गलती हुआ था। फिर मैक्सिमम चांस होता है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा में जिस पे आप विकल्प लगाते हैं वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि वो आपका सही होता है। तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन आज अवश्य हल करिएगा। तो जाते जाते मैं पुनः कहूँगी कि इस टॉपिक से आप वेरिएट से अध्ययन करें, डीडी बसु से पढ़ें और सोने के पूर्व के क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से उसका अध्ययन करिए। तो इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।